बीजेपी ऑफिस में जनशक्ति लद्दाख की शांतवादियों में 24 सितंबर 2025 को शुरू हुआ आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट का रूप ले चुका है। यह आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, जनसंख्यिकीय और सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। आपको बता दें कि वांगचुक के अनशन के दौरान जब 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ी तो जन आक्रोश फूट पड़ा और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जल्द ही यह आंदोलन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कई सरकारी वाहन और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर फायरिंग की, जिसमें कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लेह और कारगिल में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और धारा 144 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बंद कर दी गई है। अब तक 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह घटना 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद की सबसे बड़ी और गंभीर हिंसा घटना मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है केंद्र सरकार ने विकास, राजनीतिक भागीदारी, रोजगार और जमीन की सुरक्षा को लेकर जो वादे किए थे वे जमीन पर कभी उतरे ही नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके भड़काऊ बयानों की वजह से युवा उग्र हो गए। इसके साथ ही सरकार ने वांगचुक की एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया और विदेशी अनुदान कानून के उल्लंघन की जाँच शुरू कर दी गई है। इस पर वांगचुक ने प्रतिक्रिया दी कि सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए गन ब्लेजिंग मोड में आ गई है और उन्होंने फिर दोहराया कि यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि लद्दाख की आत्मा की लड़ाई है। स्थानीय सामाजिक संगठनों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को अत्यधिक और असंवेदनशील बताया है। इस बीच केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के लिए बैठक बुलाने की घोषणा की है, जिस पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इस बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर लद्दाख में असंतोष की आग और भड़क उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।